एवरीवन, हेलो डीजे 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग जो है वो रहने वाली है। बिकॉज जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा 7 जुलाई 2023, तो यहाँ पे ये एक 7-7 पोर्टल जो है वो आप सभी के लिए ओपन हो रहा है। सो जभी भी जैसे ये पोर्टल्स ओपन होते हैं ना, इनके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आती हैं, गुड न्यूज़ भी आती हैं, चेंजेस भी होते हैं, बदलाव भी होते हैं। तो इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि ये जो 777 पोर्टल है, ये आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कलेक्टिवली मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज थोड़ी बहुत समझ में आई थी, स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे अवेकनिंग, मैसिव अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे बदलाव, मतलब आपकी सोल जो है वो बदलाव के लिए मांग करेगी कि अभी उसे चेंज चाहिए। किसी टॉक्सिसिटी में बहुत टाइम से फंसे हुए थे, परेशान थे, अभी आपको चेंज चाहिए, तो ये एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहने वाला है। बाकी की रीडिंग में आप लोग की एनर्जीज चेक करेंगे कि क्या कुछ ये जो पोर्टल है आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। इसके साथ में आप सभी लोगों को, जैसे मैंने कल इन्फॉर्म किया था कि क्रिस्टल सेल चल रही है इंस्टाग्राम पे, सो वो 7 जुलाई को ही है। 7 एंड 8 जुलाई को आप लोग डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट ज़रूर कर लें। लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो एक बार कनेक्ट ज़रूर कर लें। अगर आप कोई भी क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स पे दे रही हूँ, अप टू 50% रहेगी। सारे प्रोडक्ट में मैं ऐसे नहीं कह रही कि अप टू 50% है, कुछ प्रोडक्ट्स पे है, कुछ पे मैं डिसाइड करके वहाँ पे स्टोरी सेल रहने वाली है। एंड बहुत ज़्यादा स्टॉक मेरे पास नहीं है, बिकॉज सारे ही जो भी ब्रेसलेट्स रहते हैं मैं सबको अपने हाथ से एनर्जाइज करती हूँ। जो भी क्रिस्टल रहते हैं सब मैं खुद एनर्जाइज करती हूँ, तो टाइम भी काफ़ी लगता है, साथ में एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरे पास बड़ा स्टॉक नहीं है, लेकिन जितना भी है आउट ऑफ स्टॉक होने तक वो सेल उस प्रोडक्ट पे रहेगी। वैसे मैंने 2 दिन सोचे हैं, फ्राइडे सैटरडे। इन केस अगर मेरे पास स्टॉक बचता है मैं संडे तक एक्सटेंड कर दूंगी, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, सो आप लोग डेफिनेटली सबसे पहले जो भी आपको परचेज़ करना है अपने लिए वो आप ले सकते हैं। और जो भी आप क्रिस्टल परचेज़ करते हैं मैं ऑडियो भी सेंड कर देती हूँ कि क्या है उसका यूज़ करने का तरीका। ओके, सो ये हो गई क्रिस्टल सेल की बात। सो रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे 2 ऑप्शन एज यूजुअल आप लोगों के सामने है। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे फ्लरिश का कार्ड। कितना ब्यूटीफुल है ना ये कार्ड। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे मैजिकल ब्लेसिंग्स का कार्ड। ओके, सो इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि कौन से बदलाव आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में। सो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के पहले मैं एक चीज़ कहूँगी कि जो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है ना चूज़ करने में, सबसे पहले आप अपने मन को शांत करा करिए। और मन शांत होगा डीप ब्रीदिंग से। जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे, अपने मन को शांत करोगे, तो आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाओगे। जब आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर लोगे तो फिर ये पायल सिलेक्शन आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने फ्लरिश का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं ये 777 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में कौन कौन से चेंजेस, बदलाव को लेकर आ रहा है, क्या कुछ चीज़ें बदल रही हैं। ओके, सो ये कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। बाकी क्रिस्टल सेल के बारे में मैंने बता दिया है, आप लोग को एक बार इंट्रो सुन लेना अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो। एंड डेफिनेटली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। The moon, 4 of swords, the emperor, 5 of pentacles and 10 of swords। काफ़ी टाइम से अगर देखा जाए ना ऑप्शन फर्स्ट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट चल रहे हो सकता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी आप लोगों को चल रहे हों। बहुत कोशिश कर रहे हो आप लोग खुद को हील करने की, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की, लेकिन चाहकर भी आप लोग जैसे नहीं निकल पा रहे। चाह कर भी वो प्रॉब्लम हो रही है, वो तकलीफ़ हो रही है। कुछ चीज़ें हैं
ट्रिगर कर रही हैं, जैसे किसी चीज़ से परेशान हो, थोड़ा सा खुद को हील कर लेते हो, अच्छा फील करते हो, लगता है अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ अच्छा हो गया है लाइफ में, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर परेशान से हो जाते हो। सो ये एक साइकिल सी मैं आप लोगों की देख रही हूँ, जैसे लूप में फंस से चुके हो और उस लूप से निकल नहीं पा रहे हो, मतलब सेम रिपीटेड पैटर्न, सेम रिपीटेड चीज़ें बार बार ही आप लोगों के साथ हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है किसी तरीके का आप लोगों के अंदर, ऑप्शन फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो पेन की जो एनर्जी है, दुख की जो एनर्जी है, बार बार ही वो चैनल हो रही है आप लोगों की लाइफ में। और अगर मैं बताऊं तो जो चीज़ आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, चाहे आपका हेल्थ कोई इशू, देखो हेल्थ का भी जो भी इशू है ना, वो ऐसे ही नहीं होता है। जैसे अगर आपने, जैसे कि पता है क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं, जैसे आपने अगर लुई से के बारे में सुना हो तो उनकी एक बुक आई थी, यू कैन हील योर लाइफ, आप लोग चाहो तो उस बुक को पढ़ सकते हो, या फिर उनकी किसी भी बुक को आप लोग पढ़ सकते हो। उसमें बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है, लाइक वो खुद कैंसर से सफ़र कर रही थी, और उसका रीज़न ये था कि बचपन में उनके साथ जो भी चीज़ें हुई, वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गई, उन्होंने उन लोगों को माफ़ नहीं किया, वो हमेशा उनके बारे में मतलब सोचती रहीं, कोसती रहीं, समझ रहे हो। तो जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो वो हमारे अंदर एक ब्लॉकेज बन जाता है, हमने कुछ चीज़ें बचपन में फेस करी, सफ़र करी, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए या कुछ भी है, तो वो जो हमारे अंदर जो एनर्जीज इकट्ठी दबी हुई सप्रेस एनर्जी रह जाती है, वो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ के थ्रू यहाँ पे कहा जाता है कि बाहर निकलते। यू कैन हील योर लाइफ, आप ये बुक को, लुई से की बुक है, डेफिनेटली आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी हुई है। होगा तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अमेजोन पे इजीली आप लोगों को मिल जाएगी। सो अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से आप लोग सफ़र कर रहे हो, डेफिनेटली वो बुक आप लोगों को रीड करनी चाहिए। बाकी अगर बात करूँ कि 777 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में कौन कौन से चेंजेस ला रहा है, बदलाव ला रहा है यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में एंड हो रही हैं भाई। यस, मैं बताती हूँ क्या कुछ एंड हो रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड के साथ पता है कैसी एनर्जीज मुझे एकदम से फील हुई, पीस, शांति, सुकून, वो ड्रामा, वो ट्रॉमा जैसे उससे बाहर निकल रहे हो। कुछ टॉक्सिक लोग हैं आप लोगों की लाइफ में, है ना, लाइक होता नहीं है, टॉन्ट मारना, बात बात पर कमियां निकालना, आप में आपको बुरा भला कहना, ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं यहाँ पे दूर जा रहे हो आप लोग का। सिंपली ये फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है कि मैं अकेले सही हूँ टॉक्सिक लोगों के होने के बजाय, तो वैसी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी करियर से भी ज़्यादा अपनी हीलिंग के ऊपर यहाँ पे मैं आप लोगों को काम करते हुए देख रही हूँ। और एक्जैक्टली यही एनर्जीज मुझे इस 777 पोर्टल की चैनल हुई थी सभी के लिए कि ठीक है, दोनों कार्ड साथ में आए हैं तो मैं साथ में ही लूँगी इनको। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, जस्टिस की एनर्जी है, मतलब ये जस्टिस है कि अब खुद के साथ भी आप और ज़्यादा गलत नहीं होने दोगे, किसी गलत चीज़ को, कभी कभी कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। तो अगर चाहे वो ऑफिस था या कुछ भी था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सह रहे थे, तो अब वो सहोगे नहीं, आप लोग अपने लिए स्टैंड लोगे, आगे बढ़ोगे। पहले कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे आप लोग डिपेंडेंट एनर्जीज में थे, समहाउ इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे थे, या किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो रहे थे। डर था आपके मन में कि मैं अकेले कैसे करूँगा, क्या करूँगी, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। इस वजह से सामने वाला जो पर्सन है, कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइटेशन टाइप, या मैं कैसे बोलूँ उस एनर्जी को, लाइक मतलब परेशान करना, सिंपली इतना समझ लो, है ना। लेकिन अभी वो चीज़ यहाँ पे आप उसके अगेंस्ट एक्शन लोगे। सेल्फ लव की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, और सेल्फ लव का मतलब यही होता है कि आप अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते, है ना। अपने आप से प्यार करते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपना ख्याल रखते हो, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करते हो, मतलब अच्छी डाइट फॉलो करना, अच्छा रूटीन फॉलो करना, हेल्दी हैबिट्स को अपनाना, हीलिंग करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं कि इस 777 पोर्टल के साथ साथ सबसे बड़ा बदलाव होगा आपका एक्शन, और वो एक्शन आप अपने लिए लोगे। यस, अपने बेस्ट के लिए यहाँ पे वो आप एक्शन लोगे, और
जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे हीलिंग बहुत सारी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। थोड़ा सा बात करूँ तो इस दुनिया से, दुनिया के लोगों से आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर सकते हो। आपका बहुत ज़्यादा किसी से बात करने का, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को शेयर करने का मन नहीं करे, और आप लोग जस्ट अपनी एनर्जीज में रहना पसंद करो, अपने साथ रहना पसंद करो। इस ये वाली जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे बहुत सारी नई नई हैबिट्स आप लोग अपनाने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग योगा को अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड कर रहे हो, आप लोग जर्नलिंग को अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड कर रहे हो, आप लोग सेल्फ लव प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड कर रहे हो। और साथ में यहाँ पे कुछ न्यू कोर्सेज, कुछ न्यू वेबिनार, वर्कशॉप्स आप लोग अटेंड कर रहे हो, कुछ ऐसा सीख रहे हो जो कि सीख कर, समझ कर आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान, या फिर समथिंग लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समथिंग लाइक हीलिंग, समथिंग लाइक द प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। कुछ मुझे यहाँ पे कीवर्ड्स आप लोगों के लिए सुनाई दे रहे हैं। प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन साइड से थोड़ा सा अपनी हीलिंग के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आप लोग ये सारी चीज़ें करोगे। अगर फिजिकली भी कोई हेल्थ का इश्यूज नहीं था ना, तो यहाँ पे आप लोग डिप्रेशन, एंजाइटी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुजर रहे होंगे। और अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चैनल कहाँ से हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। तो आप उस सोर्स को ही जस्ट अपनी लाइफ से वो रिमूव कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। देखते हैं और क्या कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, बट सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे आपके करियर के लिए ही नज़र आ रहा है। और ये बहुत लंबा टाइम पीरियड मैं आप लोगों के लिए नहीं बता रही हूँ, ये जस्ट 1 महीना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 1 महीने के भीतर ही ये बदलाव हो रहे हैं, ये चेंजेस हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। यस, और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है भाई। आप लोग चाहें तो मैंने सावन पे शिव जी की ब्लेसिंग्स की रीडिंग ऑलरेडी की हुई है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। बहुत अच्छी रीडिंग रही वो, बहुत मतलब अच्छे उसमें मैसेजेस थे। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग उसको भी अपने लिए देख सकते हो। और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, मैन होल्डिंग ए कॉइन, गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ लव। और ये मुझे सेल्फ लव की ही एनर्जीज नज़र आई हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि चाहे किसी ने दुख दिया, तकलीफ़ दी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम रही लाइफ में, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग हो। हमेशा अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच को फॉलो करते हो, चीज़ों को लेट गो करने में बिलीव करते हो, अच्छाई पर बिलीव रखते हो, रोशनी पर बिलीव रखते हो। और यही होता है भाई एक पॉजिटिव पर्सन होना। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा हंस रहे हो, खिलखिला रहे हो, मतलब, लेकिन पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर कोई चैलेंज है लाइफ में, कुछ चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही हैं, लेकिन आप उस वक्त भी पॉजिटिव हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइफ में जो कुछ होता है किसी रीज़न से होता है, कुछ सिखाने के लिए होता है, कुछ लेसन्स होते हैं वहाँ पे। सो भाई अगर बात करूँ ऑप्शन फर्स्ट, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी फिजिकल रियलिटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आप अपने अंदर अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हो। एफर्ट्स जो होते हैं ना, वो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्द अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों के लिए करियर में अपॉर्चुनिटीज़ में आते हुए देख रही हूँ आप लोगों के। और ये पता है क्या है, ये एक यूनिवर्स का गिफ्ट होगा आप लोगों के लिए, जो आप लोग खुद की हीलिंग के लिए काम कर रहे हो, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो। तो ये ऐसी गिफ्ट जैसे आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी कहीं दूर से आए, किसी दूसरी सिटी से आए, किसी दूसरे स्टेट से आए, या ऑनलाइन कोई अपॉर्चुनिटी हो आप लोगों के लिए। डेफिनेटली इसको अवेल ज़रूर करना, इसको आगे जाके एग्जीक्यूट जो भी है इसका प्रोसेस वो उसको ज़रूर करना। गॉडेस ऑफ द मून अगेन मुझे यहाँ पे इमोशनल हीलिंग के लिए बता रही है। जो भी लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट ये वाला कार्ड चूज़ किया है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन एग्जैक्टली फ्लरिश का यहाँ पे कार्ड है। और यही एनर्जीज, इसी वर्ड के साथ आपकी एनर्जीज जो है ना, ये इस पोर्टल के साथ ओपन हो रही हैं। मतलब फ्लरिश करने के लिए अपनी लाइफ में आप लोग तैयार हो, और उसी के लिए हीलिंग कर रहे हो। देखो अभी जैसे आप हीलिंग करोगे ना अपने लिए, तो देखो ऐसा नहीं है कि एक बारी हीलिंग करना शुरू कर दें तो फिर अच्छा होता चला जाता है। हीलिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा होता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा कभी कभी होता है। जस्ट उस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखना, और उस पर ट्रस्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब बिलीव रखना, उस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखना, इसकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो
आप कहते रहना बस मुझे खुद के ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे यूनिवर्स के ऊपर पूरा विश्वास, इसको अफ़र्म करते रहना कि मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ट्रस्ट करना प्रोसेस के ऊपर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ है इस पोर्टल के साथ, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, काउंसिल ऑफ लाइट। ओके भाई, बहुत ही मतलब पता है क्या है यहाँ पे, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी हैं, आपकी टीम आपके साथ ही थी। मतलब आपके जो भी गाइड्स हैं वो आपके साथ ही थे, लेकिन आप इतने ज़्यादा मतलब आपके माइंड में इतना कुछ चल रहा था, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे थी। आप लोग महसूस मतलब समटाइम्स आपको ड्रीम्स के थ्रू, समटाइम्स आपको साइंस के थ्रू चैनल होती होंगी चीज़ें कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, लेकिन आप वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, आप वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब आपका मन शांत हो रहा है, जब आप वो पीस को चूज़ कर रहे हो, तो आपको आपके आसपास वो डिवाइन एनर्जीज जो भी हैं वो महसूस करा रही हैं कि वो आपके साथ हैं। और एक जर्नी की शुरुआत यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है, और ये एक हीलिंग की जर्नी है, ये इनर वर्क की जर्नी है, ये शेडो साइड पे वर्क करने की जर्नी है ना। ये डिवाइन से कनेक्शन की जर्नी है, ये अपनी सोल को एकदम जो उसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है ना, उसमें वापस से लेकर आने की जर्नी है। बहुत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो। एक बहुत ही प्यारा मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आपको कुछ अच्छी किताबें पढ़ने की हैबिट जो है वो ज़रूर अपने अंदर डालनी चाहिए, उस हैबिट को अपने अंदर शामिल करना चाहिए। चाहे हो सकता है टाइम नहीं मिलता हो, थोड़ा ही सही, चाहे एक पेज पढ़ लो, चाहे 2-3 पेज एक दिन में पढ़ लो, लेकिन अच्छी किताबों को पढ़ने की हैबिट अपने अंदर ज़रूर लेकर आओ, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। स्टार मदर, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ील हो रही है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर मैं बात करूँ तो अपने अंदर की उस फेमिनिन एनर्जी को ही हील करने की ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग फीमेल, हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है, फेमिनिन एनर्जी भी होती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो भी कुछ आपकी लाइफ में रहा है, आपकी फेमिनिन एनर्जी उसमें ज़्यादा हर्ट हुई है, मतलब इमोशनली किसी ने आपको हर्ट करा, आपकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई, आपके आपके प्यार को गलत समझा, वहीं पे आपको चोट मिली, वहीं पे आपको बार बार प्यार में तकलीफ़ मिली, हाँ, जिससे अटैच हुए, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस वजह से आप लोगों की हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हो, और यही रीज़न है कि यहाँ पे दी एम्परर, मैं अभी तक सोच रही थी कि ये कार्ड क्यों है यहाँ पे, ये कार्ड क्यों है यहाँ पे। रीज़न यहाँ पे ये हुआ है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग के जो अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है ना, वो बार बार हर्ट हुई है। तो आप लोगों ने अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लिया, प्यार बुरा है, प्यार ये है वो है, जो भी कुछ है यहाँ पे, और थोड़ा सा आप लोग मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन कर गए, एकदम प्रोटेक्टिव एनर्जी, मतलब है ना, शील्डिंग एनर्जी, भागने लग गए कुछ चीज़ों से। और मतलब कि देखो कैसे समझाऊं, आई होप आप लोग समझ रहे हो। देखो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, समझा बस इस तरीके से रही हूँ, मैं बस एग्जाम्पल सोच रही थी। ओके, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, जनरली आप लोग थोड़ा सा रिलेट करने की, समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है, आप सामने वाले को जाके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। सामने वाला पर्सन जो है वो आपका ही मजाक बना देता है, उस चीज़ को नहीं समझता है, आपको ही कुछ बुरा भरा बोल दिया। देन क्या हुआ कि सामने वाले पर्सन को लगा कि नहीं, इसमें मेरा फ़ायदा कुछ हो सकता है, वो आपके पास आए, एंड उनकी तरफ से जेन्युइन फीलिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने जस्ट एडवांटेज लेने की कोशिश करी। आपको जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई, आपको जब ये समझ में आया, तो आप लोगों को खुद पर ही गुस्सा आने लग गया, और आपको लगने लगा कि ये दुनिया बुरी है, यहाँ के लोग बुरे हैं, ये सब कुछ है, और आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन करके प्रोटेक्टिव एनर्जी में, जहाँ पे कि आप खुद को हील नहीं कर रहे थे, बट आप अपने इमोशंस को समझ नहीं रहे थे, पर आप उनसे भाग रहे थे। आई होप मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा पाई हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप इसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो रीज़न क्या हो रहा था कि आप लोग भाग रहे थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे। अभी यहाँ पे वो हील करने का वक्त है, वो मैस्कुलिन एनर्जी को, वो सॉरी फेमिनिन एनर्जी को यहाँ पे हील करने का वक्त है, उसको नर्चर करने का वक्त है, खुद से प्यार करने का वक्त है। यस, ऑप्शन फर्स्ट। लास्ट देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए।
ऑप्शन फर्स्ट, ट्रस्ट इन द अननोन, एक्शन। देखो, बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट मुझे पता है, धीरे धीरे समय आते आते सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आप लोगों के लिए यही कहा जा रहा है कि आप इस जर्नी के ऊपर ट्रस्ट करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें। मैंने कहा ना, ट्रस्ट की एनर्जीज यहाँ पे लगेंगी, विश्वास आपको करना पड़ेगा। शुरू में हो सकता है सारी चीज़ें एकदम से क्लियर ना हो, एकदम से सब कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन ट्रस्ट यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों को करना पड़ेगा। बाकी कहा जा रहा है कि अपनी ग्रोथ के लिए काम करो, खुद को इम्प्रूव करने के लिए काम करो। कुछ एक्शंस यहाँ पे लेने हैं, जैसे मैंने कहा कि एक्शन की एनर्जीज़ में ही आप लोग आने वाले हो, तो जो एक्शन रिक्वायर है उसको ज़रूर लो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा, और ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक ज़रूर करें रीडिंग को। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप लोग चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, क्रिस्टल सेल है कल से इंस्टाग्राम पे, भूलना नहीं, मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लें। ओके, सो बाय। हेलो ऑप्शन चूज। अगर आप लोगों ने मैजिकल ब्लेसिंग्स का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं ये 777 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चीज़ें यहाँ पे बदल रही हैं आप लोगों के जीवन में, तो सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ऑप्शन 2 अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना आप लोग अपनी लाइफ में किसी दौराहे से खड़े हो, किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में से खड़े हो, समझ में नहीं आ रहा क्या चूज़ करें क्या चूज़ नहीं करें। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है ना कहीं जैसा कि मेंटल पीस आपकी लाइफ से छिन सी गई है। बहुत ज़्यादा क्योस चल रहा है लाइफ में, एनजाइटीज़, परेशानी। मतलब परेशानी ऐसी नहीं है कि कुछ सीरियस आपके साथ हो गया हो, लेकिन मन में बेचैनी रह रही है, मन में परेशानी रह रही है, सुकून सा नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को लाइफ में। कहीं अटक से गए हो, कहीं फंस से गए हो, किसी डिसीजन का वेट कर रहे हो, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो। कुछ यहाँ पे लोगों की वजह से भी आप थोड़ा बहुत परेशान हो, कुछ यहाँ पे अपनी लाइफ की भी कुछ नेगेटिविटी से आप लोग सफ़र कर रहे हो। सीरियसली अगर यहाँ पे देखा जाए, अपनी लाइफ में आप लोग स्टेबिलिटी चाहते हो, अपनी लाइफ में आप लोग सिक्योरिटी चाहते हो, अपनी लाइफ में आप एक पोजीशन चाहते हो, अपनी लाइफ में आप लोग जैसे बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारना, ताने देना या कुछ वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपसे बस ये कहा जा रहा है कि देखो, हम हर किसी को ना खुश नहीं कर सकते, हर किसी को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ना हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। हम बस क्या कर सकते हैं कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, हम ईश्वर की नज़र में सही हैं, हम अपनी नज़र में सही हैं, तो फिर सब कुछ सही है। बहुत सारी चीज़ों को फ़िलहाल यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है आप लोगों को। पता नहीं ऑप्शन फर्स्ट में भी था कि बिल्कुल हीलिंग वाले जोन में जा रहे थे, आप लोगों के लिए भी ऐसे ही यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल हीलिंग वाले जोन में जा रहे हो, और जैसे होता नहीं है, पता नहीं सब मोह माया है कुछ वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। एक 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी देखी जाए तो स्ट्रेस की एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। लेकिन अब ये 777 पोर्टल है, तो किस एनर्जी में जा रहे हो कि सब कुछ बाहर बहुत शोर चल रहा है, लेकिन आप बस अपने अंदर ही गुम हो, अपने आप में ही, अपनी एनर्जीज में ही। कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड पे अगर देखा जाए तो आप डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। और मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। लेकिन हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये 777 पोर्टल आप लोगों के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपनी ही दुनिया में गुम हो जाना कहते हैं ना, कुछ वैसा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। मतलब जैसे एक टाइम था, एक जैसे कि आपका एक ओल्ड वर्जन है
और इस पोर्टल के बाद आपका एक न्यू वर्जन है। ओल्ड वर्जन जो आप लोगों का था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था, कोई उससे कुछ भी कह देता था तो, है ना, बहुत जल्दी परेशान हो जाना, बहुत जल्दी दुखी हो जाना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, है ना, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये मेरे बारे में क्या कह रही होगी, इन सब चीज़ों से जैसे आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता था अब तक। लेकिन ये पोर्टल की एनर्जीज़ के बाद जो एनर्जीज़ है ना यहाँ पे, सीरियसली अगर देखा जाए, आई डोंट केयर, यू नो मतलब कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, आई डोंट केयर। तो वैसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो एक होता है ना वो, मतलब जैसे पहले कच्ची मिट्टी थी एकदम, वो मिट्टी मिट्टी जो है वो पक पक के वो इतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो गए हो आप लोग कि अब बस ये है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़े, मेरे को किसी को सफाई नहीं देनी पड़े, मुझे अपना एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं देना पड़े। तो वो चीज़, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, आप लोग हीलिंग की कोई मोडालिटी यहाँ पे सीख रहे हो। तो ये सब कुछ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बाकी अपने करियर की ग्रोथ के लिए कुछ यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं, कुछ यहाँ पे नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ यहाँ पे एक नई शुरुआत है आप लोगों के लिए। अभी आप लोग उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। मतलब कभी कभी होता है ना कि हमारे कुछ करीबी हैं लेकिन वहीं से दुख मिल रहा है, वहीं से तकलीफ मिल रही है। अभी जो आपको समझेगा आप उसके साथ रहने वाले हो, आप उनके साथ एंजॉय करने वाले हो सकता है अपने आप ही कहीं ट्रिप पे निकल जाओ। मतलब वो एनर्जीज़ हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों से, मतलब बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए, फ्रस्ट्रेट हो गए, और अभी केवल अपने ऊपर काम करने का वक्त है ना। तो वही चीज़, अपने ऊपर फोकस्ड, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड, यही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। अपने आप के बेस्ट वर्जन में अब आपको आना है, अपने आप को ग्रेसफुली लेकर आना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने अपनी ग्रूमिंग, ग्रोथ, पता नहीं क्या, मुझे यहाँ पे कुछ जैसे अपनी सेल्फ केयर रूटीन कोई फॉलो कर रहे हो, अपनी हेयर केयर कर रहे हो, अपना स्किन केयर कर रहे हो, आप अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, आप वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, आप योगा फॉलो कर रहे हो, कोई नया आप योगा सीख रहे हो या ना वर्कआउट सीख रहे हो, आप लोग जैसे अपने घर में कोई पेट लेकर आ रहे हो, है ना, जिसके साथ आपको अच्छा लग रहा है। मतलब वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। सो वो सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद समटाइम्स आप लोग, हो सकता है कि थोड़ा सा परेशान फील करो, कभी कभी थोड़ी सी एनर्जीज लो वाइब्रेशन में भी चले जाएं, परेशान हो जाओ। तो बस ये कहा जा रहा है कि परेशान नहीं होना और खुश रहना, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ऐसा होता है, हीलिंग भी कर रहे होते हैं तो अप्स एंड डाउन्स एनर्जीज में होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो एनर्जी का ग्राफ है वो सेम कांस्टेंट वे में चलेगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस रास्ते पे चल रहे हो, जैसे कर रहे हो, बस वैसे ही खुद को हील करते रहो। ओके, और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, विक्ट्री, वेरी नाइस। ऑप्शन 2 में आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग चीज़ यहाँ पे अगर सजेस्ट करूँ, आप लोगों को अपनी टू डू लिस्ट बना लो। टू डू लिस्ट मतलब कि मुझे क्या क्या करना है अचीव, जैसे कि 2023 में मुझे क्या क्या अचीव करना है, मुझे अपने करियर में ये चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ में यहाँ तक पहुँचना है, मेरी लव लाइफ में मैं इतना हील हो जानी चाहिए या ऐसा होना चाहिए। अपनी वो पूरी लिस्ट बना के तैयार कर लो कि 2023 में, अभी भी 6 मंथ्स बचे हुए हैं ना, तो आप वो लिस्ट अपने लिए तैयार कर लो कि आपको क्या क्या कुछ जो है वो करना है, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली उसको अचीव कर लोगे। जो गोल्स आप अपने लिए आज सेट करोगे, रेस्ट 6 मंथ्स में आप उनको अचीव कर लोगे, क्योंकि वो एनर्जीज आपके अंदर क्रिएट हो रही हैं, कहीं से आपके अंदर आ रही हैं। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। साथ में कुछ न्यू फ्रेंड्स, कुछ न्यू दोस्त आप लोगों को मिल सकते हैं, आपकी सोल फैमिली से कुछ लोग मिल सकते हैं, कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके जैसे हों, आपको समझे, आपकी जर्नी को समझे। तो वो चीज़, ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी, कनेक्शन, कुछ पुराने रिश्ते तो यहाँ पे जा रहे हैं लेकिन कुछ नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स ही मैं देख रही हूँ, वो जो फ्रेंडशिप वाली जो प्योर एनर्जी होती है ना, जहाँ पे कोई अपना मतलब स्वार्थ नहीं है, लेकिन आप जस्ट फ्रेंड्स हो क्योंकि आपको एक दूसरे के साथ अच्छा लग रहा है। तो वो एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए, आप एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, आप एक दूसरे की
तकलीफ को, प्रॉब्लम को समझ रहे हो, तो वो कुछ कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ में आपका हार्ट चक्रा हीलिंग यहाँ पे बहुत सारी है। ऑप्शन 2, यस, हार्ट चक्रा हीलिंग यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ऑप्शन 2 ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है। आप लोग चाहें तो रेस्ट 6 मंथ्स की एक रीडिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है, आप लोग उसको देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप अपना रेस्ट 6 महीने का अपने लिए गोल सेट करके चलोगे कि मुझे ये चीज़ें जो हैं वो करनी है। आप उस रीडिंग को चाहो तो अपने लिए देख सकते हो। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोग को मिल जाएगा। एंड हाँ, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने इंट्रो में बताया है कि क्रिस्टल सेल है 7 एंड 8 जुलाई को, तो आप लोग डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट कर लें। ओके, The ever unfolding rose cracked upon, it's happening for you, not to you. Okay. कभी कभी ना लाइफ में कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही होती हैं कि वो क्यों हो रही होती हैं, क्या रीज़न है, क्या मतलब क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमें समय के साथ जो है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। वैसे यहाँ पे मुझे कुछ आप लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ सवालों के जवाब अभी आपको थोड़ी देरी से मिलेंगे, थोड़ा टाइम यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और जो कुछ हो रहा है किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है, किसी ना किसी अच्छे के लिए हो रहा है, तो अभी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी प्रोसेस पे आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करें, अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करें कि वो आपको क्या बताना चाह रही है, वो आपको क्या कहना चाह रही है, क्योंकि वो जो मैसेज आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू मिल रहे हैं ना, वो डायरेक्ट आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आप तक पहुँचा रहे हैं। तो अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा, लेकिन हाँ, ध्यान तो करना पड़ेगा, मेडिटेशन तो आप लोगों को करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में अगर मेडिटेशन भी नहीं हो रहा है तो ब्रेथ वर्क आप लोग ज़रूर करें, डीप ब्रीदिंग, ठीक है, डीप ब्रीदिंग आप लोग ज़रूर करें, दिन में 2-3 बारी एटलीस्ट करें, 5-5 मिनट के लिए, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपके मन में जो वो उथल पुथल, जो तूफान सा मचा पड़ा है ना, वो शांत होगा, आप डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाओगे। यस, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सो अभी लास्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। यस, यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त अपने ऊपर विश्वास रखें। जैसे कहते हैं ना कि कोई आपसे कुछ भी ले ले, वो आपका ज्ञान आपसे नहीं ले सकता है, वो जो आपके एक्सपीरियंस है आपसे वो नहीं ले सकता है। तो ये जो समय है जहाँ पे शायद दूसरों की तरफ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जो भी कुछ रहा, लेकिन आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर, ठीक है, ज़रूर से विश्वास रखें। और थोड़ा समझदारी से यहाँ पे काम लेना पड़ेगा, मतलब इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली चीज़ों को यहाँ पे डील करना पड़ेगा आप लोगों को। शी वुल्फ अनलेश द वाइल्ड विद इन, और ये वाइल्ड एनर्जीज ही, ये स्ट्रेंथ का कार्ड, ये जब कार्ड्स आए थे ना, मुझे वाइल्ड एनर्जीज ही, मतलब मैंने कहा था ना, आई डोंट केयर, तो एग्जैक्टली ये वही एनर्जी है कि अब मुझे मेरे मन की सी करनी है, मैंने बहुत सह लिया, मैंने बहुत देख लिया, अभी मुझे अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है, अभी मुझे खुद को खुश रखना है, अभी मुझे खुद को एक्सप्लोर करना है, मुझे खुद को और डीपली जानना है। मतलब वो जो सफोकेशन थी अंदर से, वो घुट रहे थे, वो कम्प्लीटली अभी यहाँ पे निकलने वाला है, और आप लोग अपने ट्रू वर्जन में आ जाओगे। मतलब अभी तक आप कैसे ढलते थे दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, लेकिन अभी आप जैसे हो आप वैसे रहोगे। फिर अब आपका ऐसा रहेगा कि जो मुझे समझता है वो मेरे साथ रहे, जिसको नहीं रहना वो नहीं रहे, कुछ वैसा यहाँ पे है। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। यहाँ पे आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, कुछ भी आप क्रिएटिव जानते हो, किसी भी चीज़ की आपके पास नॉलेज है, आपको उसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। जब आप उसे दूसरों के साथ, अपने टैलेंट को जब आप दूसरों के साथ शेयर करोगे, तो वहीं से आप लोग के लिए अबंडेंस की एनर्जी क्रिएट होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप लोग अपने करियर को चूज़ करना चाह रहे हो ना, ये आपके लिए मैसेज है कहीं ना कहीं कि अपने टैलेंट को दूसरों के साथ शेयर करो, और वहीं से अबंडेंस की एनर्जी आप लोगों के लिए क्रिएट होगी।
ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी एंड ज़रूर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।